हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। जैसे कि हमने लास्ट अपना जो लेक्चर था वो पॉवर्टी डिटर्मिनेशन एंड हु आर दी पुअर्स पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था ये पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगी। तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक भी हमारा। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि अभी तक देखो हमारे पास किस तरीके कौन पुअर्स होते हैं और वो किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है पॉवर्टी का, वो हमने पढ़ा था। अब डिटर्मिनेशन करने के बाद अब जो गवर्नमेंट है किस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आती है टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ना ज़रूरी है। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा आई विल टेल यू, और जो मुझे ऐसा लगेगा कि हम स्किप कर सकते हैं, इट इज़ एन ऑब्वियस थिंग, वो मैं आपको स्किप करवा दूंगी। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5-year plans state social justice as the primary objective of the developmental strategies of the government. To quote the first 5-year plan 1951 and 56, the urge to change to bring economic and social change under present condition comes from the fact of poverty and inequalities in the income, wealth and opportunities। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है आपको कि हमारा जो फर्स्ट ईयर 5-year प्लान था, फर्स्ट 5-year प्लान था जो कि 1951 से 56 के बीच का था वो टेन्योर उसका, उसमें एक लाइन थी आपके पास या फिर एक मोटो था, टू अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अंडर द प्रेजेंट कंडीशन। अब प्रेजेंट कंडीशन उस समय थी क्या, फैक्ट क्या थे उस समय, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के कारण ये हमारे पास एक उसके अंदर मोटो आया था। उसके बाद सेकेंड 5-year प्लान के अंदर जो कि आया था 56 से 61 के टेन्योर के अंदर, ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट accrue more and more to the relatively less privileged classes of society, है ना। और इसी के अंदर ये चीज़ मतलब सेकेंड 5-year प्लान के अंदर भी इसके ऊपर फोकस किया गया था आपके। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वॉज ऑफ 3 dimensions। तो अब देखो जो गवर्नमेंट का अप्रोच होता है टू पॉवर्टी रिडक्शन वॉज ऑफ 3 dimension, तो दैट वी नीड टू लर्न कि क्या थे उनके डायमेंशंस, क्या उनका टारगेट था। तो वो 3 टर्म्स में देख सकते हैं, 3 dimensions। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस दैट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, rapid increase in gross domestic product and per capita income would spread to all section of society and will trickle down to the poor sections also। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट इसका था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना वो स्प्रेड होती है टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड वो ही ट्रिकल डाउन करेगी टू द पुअर सेक्शंस ऑल्सो, मतलब वो वहाँ तक भी पहुँचेगी। दिस वॉज द मेजर फोकस of planning in the 1950s and early 1960s. It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in select regions would benefit the underdeveloped regions and the more backward section of the community। अब देखो इससे क्या होगा, अब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, मतलब उस समय का ये अप्रोच था इनका, फर्स्ट डायमेंशन के अंदर ये इंक्लूडेड था कि अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर देते हैं ना, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है तो आपका हर एक सेशन डेवलप हो जाएगा, ये उनका माइंडसेट था इन द फर्स्ट डायमेंशन। अब उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया। अब पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ये भी हुआ वहाँ पे, रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम्स। अब उस समय पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही थी। द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच हैज़ एक्चुअली वाइडेंड। द ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सकर्बेटेड द डिस्पैरिटीज रीजनली एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। देयर वाज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमिक स्टेट्स दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब
उसका रिजल्टेंट क्या हुआ 1950s और 60s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, तो यही था कि भाई वो हर सेशन में फैल के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। लेकिन हुआ क्या, उस समय बूस्ट ऑफ पॉपुलेशन भी हुआ, जिसके कारण चाहे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हो बट पर कैपिटा इनकम था नहीं, और साथ साथ में रिच एंड पुअर की जो डिस्पैरिटीज़ है वो भी इंक्रीज हो रही थी। तो इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि नहीं, ये चीज़ पुअर्स तक नहीं पहुँचा। आगे, while looking for alternatives to specifically address the poor, policy makers started thinking that the income and employment for the poor could be raised through the, अब उन्होंने क्या बोला कि शायद ये चीज़ इंक्रीज हो सकती है through the creation of additional assets and by means of work generation. This could be achieved through specific poverty alleviation programs. This second approach, अब यहाँ second approach पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये जो second approach था ना was initiated from the third 5-year plan जिसका tenure था 1961 से 66 तक। अब वन ऑफ द नोटेड प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1970 वॉज फूड फॉर वर्क, कि आप काम करो, हम उसके बदले में आपको खाना देंगे। अब मोस्ट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड आर बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ 5-year प्लान। एक्सपेंडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, वेज एम्प्लॉयमेंट आर बीन कंसिडर्ड द मेजर वेज ऑफ एड्रेसिंग पॉवर्टी। मतलब यही माना जाता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और वेजेस बढ़ाएंगे तो यही एक तरीका है टू एड्रेस द पॉवर्टी। For examples, self-employment programs implemented until 2008 was Rural Employment Generation Program (REGP), Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। The first program aimed at creating self-employment opportunities in urban areas. उसके बाद Khadi and Village Industry Commission was implementing it. Under this program, one could get financial assistance in the form of bank loans to set up small industry. The educated and employment from low-income families in urban and rural areas could get financial help to set any kind of enterprise and generate employment under PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब SJSRY के बारे में बात हो रही, जो कि क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बारे में। मेनली एम्ड एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। दीज प्रोग्राम्स नाउ बिकम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। ठीक है ना, आज के तारीख में उसको ये चीज़ बोलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, now those who wish to benefit from these programs encouraged to form self-help groups. Initially they are encouraged to save some money and lend among themselves as small loans. Later, through banks, the government provides partial financial assistance to self-help groups. SHG means self-help group, जो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है ना, तो which then decide whom the loan is to be given फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज वन सच प्रोग्राम्स, और उसे आज की तारीख में क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशंस। मतलब इसको रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है एंड रीनेम्ड एज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है ना, और इसी तरीके से ये अर्बन एरियाज में भी लेके आए थे। अब मैंने बोला कि भाई रोजगार तो देंगे, उसके साथ एक इन्होंने ना देखो ये चीज़ जो है मुझे भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट लगती है कि इन अगस्त 2005 मतलब एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर्स के लिए जो अनस्किल्ड है, पार्लियामेंट ने 2005 में एक एक्ट लागू किया टू प्रोवाइड गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स, है ना। दोज adult volunteer is to do unskilled manual work for the minimum of 100 days in a year. This act is known as the यहाँ से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस स्कीम इज नाउ नोन एज दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय। Under this act, all those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in areas where this program is implemented. अब ये आपको थोड़ा सा दे रखा है, अब आप देखेंगे। अब थर्ड अप्रोच के बारे में, सेकेंड अप्रोच हम लोग देख चुके। थर्ड अप्रोच के अंदर अब टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक अमेनिटीज टू द पुअर्स। अब देखो फर्स्ट अप्रोच था कि आप ओवरऑल मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो,
चला जाएगा। सेकंड था कि भाई एम्प्लॉयमेंट दो, सही हो जाएगा। अब थर्ड क्या है कि आप बेसिक एमिनिटीज देना शुरू करो इनको, है ना। इंडिया वॉज अमंग द पियोनियर इन द वर्ल्ड टू एनविसेज दैट थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड्स प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब इस तरीके से पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड कुड बी इम्प्रूव्ड। आप ये कह सकते हो कि थर्ड डायमेंशन कॉम्प्राइजेज ऑफ इंक्रीजिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कि अगर आप ये करोगे तो सब आराम से चला जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। वन कैन ट्रेस दिस अप्रोच फ्रॉम द 5th 5-year प्लान्स, ठीक है। अब इसके अंदर यही सब चीज़ें आपको दे रखी है। अब इसके अंडर 3 major programs that aimed at improving the food and nutritional status of the poor are PDS, Public Distribution System, Integrated Child Development Schemes, Midday Meal, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ये ऐसे थे जो इस चीज़ को, जो थर्ड डायमेंशन है ना, उसके टारगेट से निकाली गई थी ये प्रोग्राम्स हमारे पास, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर क्या दे रखा है आपको। Okay, National Social Assistance Program is one such program initiated by the central government. Under this program, elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves. Poor women who are destitute and widows are also covered under this. अब देखो यहाँ पे पुअर पीपल को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए फ्रॉम 2014 जनधन योजना इज अवेलेबल इन besides promoting saving habit, this scheme intend to transfer all the benefit of government schemes and subsidies to the holder directly. Each bank account holder is entitled to rupees 1 lakh accident insurance of rupees 30,000 life insurance cover. अब यहाँ पर इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है बस वो प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे सीधे कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रोग्राम्स और ये सब चीज़ें थी वो हमने देख ली। अभी अगर रीकैप वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे लगता है कि हमें हमेशा देख लेना चाहिए, हमेशा पता लग जाता है कि हमने क्या पढ़ाई करी। तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल विच मीट द एवरेज पर कैपिटा डेली रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था 2400 कैलोरी इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी इन अर्बन एरियाज along with the minimum of non-food expenditure, poverty line or absolute poverty बोल सकते हैं। When the number of poor and their proportion is compared, we will have an idea of different level of poverty of people and their distribution between the states. The number of poor in India and their proportion has declined. Majority of poor are residing in rural areas and engaged in casual and unskilled job. Income and expenditure oriented approaches do not take into account many other attributes. अब यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली है। अब इसके बाद क्वेश्चंस आ गए। सो दैट्स इट गाइस। ये था हमारे पास, हमारा टॉपिक था पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और क्रिटिकल असेसमेंट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और मैंने आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आने वाली हूँ आपका यूनिट 4th। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो इंडियन इकोनॉमी है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ओवर करती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया था और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।